इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे सरकार ने नए जीएसटी के सर्कुलर इशू किए हैं 28 मार्च 2019 को, उनके बारे में। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने सर्कुलर नंबर 94/13/2019 जीएसटी इशू किया है ऑन 28 मार्च 2019, जिसमें कि सरकार ने जीएसटी के रिफंड से रिलेटेड इशू को क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 20/2018 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें कि सरकार ने कहा था कि किस इनपुट टैक्स क्रेडिट को लैप्स हुआ माना जाएगा। लेकिन जब आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर रहे थे तो उस केस में आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर रिफंड भी क्लेम कर रहे थे और वो रिफंड आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर वैलिडेशन लगाया गया था। इस इशू को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। इसके अलावा यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करते हैं तो उस केस में जीएसटीआर 3B में आपको एंट्री करनी है या डीआरसी 3 में, उसे क्लैरिफाई किया गया है। इसके अलावा और भी रिफंड से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे क्लैरिफाई किए गए हैं। इसके अलावा यदि मर्चेंट एक्सपोर्टर रिफंड को क्लेम कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, जहाँ पे के नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत उसने सप्लायर से मटेरियल लिया है, तो उस केस में रिफंड किस प्रकार दिया जाएगा, उस इशू को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि रिफंड क्लेम करता है कोई टैक्स पेयर और डेफिशिएंसी मेमो इशू हो जाती है, तो उस केस में जो अमाउंट डेबिट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, उसे दोबारा से रिक्रेडिट किस प्रकार किया जाएगा, उस इशू को भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 95/14/2019 जीएसटी इशू किया है ऑन 28 मार्च 2019, जिसमें कि कहा गया है कि नई जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को देते हुए जीएसटी ऑफिसर क्या वेरीफाई करेगा। सरकार ने देखा है कि सेक्शन 29 के अंतर्गत कई व्यक्तियों की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई थी। इस केस में जो व्यक्ति हैं वो अपनी रेवोकेशन के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि नई जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस केस में सीबीआईसी ने कहा है कि जब नई एप्लीकेशन को फाइल किया जा रहा है तो हो सकता है कि उस वक्त टैक्स पेयर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को ना दिखाए, जैसे कि उसने किस दिन बिजनेस को शुरू किया था, किस दिन उसकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो अराइज हुई है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के क्या रीज़न है। इसलिए इस केस में सीबीआईसी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है और वो उसे रिवोक नहीं करवाता है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर उसे डेफिशिएंसी मेमो जो है वो इशू कर सकता है और उससे रीज़न पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अमेंडमेंट हो गई है, यानी कि व्यक्ति एक ही स्टेट में जो है वो एक से ज़्यादा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इसलिए यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि इस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करेगा कि आपने जीएसटी की जो नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो सही है या फिर नहीं है। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 96/15/2019 जीएसटी इशू किया है ऑन 28 मार्च 2019, जिसमें कि सीबीआईसी ने कहा है कि यदि सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे प्रोविज़न को एक्सप्लेन किया है सीबीआईसी ने, जिसमें कि कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी क्या होगी यदि प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार कैंसिल किया जाएगा यदि प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके लिए जो प्रोविज़न है उन्हें यहाँ पे रेफ़र किया गया है कि इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ITC-02 फॉर्म फाइल करने के बाद इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है यदि लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की प्रोविज़न भी जो है वो दी गई है कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन GST ITC-02 में तभी फाइल की जानी है जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है और जैसे ही आप इसे एक्सेप्टेंस कर लेंगे जो है ट्रांसफ़र या फिर सक्सेसर इसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी इस जीएसटी न्यूज़ की
वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।